तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिलने जा रहा है? दरअसल इसकी चर्चा दिल्ली से लेकर गोंडा तक है। और यह चर्चा क्यों है कि जांच में ब्रजभूषण शरण सिंह पाक साफ हो सकते हैं। हम इसके तमाम पहलुओं को आपको बताएंगे। यह भी दिखाएंगे कि गाजियाबाद में कैसे एक नाबालिग बच्चे को ऑनलाइन गेमिंग खिलाते खिलाते उसका मतांतरण यानी उसका धर्मांतरण करा दिया गया। और यह जान लीजिए कि वाराणसी में श्रृंगार गौरी मामले में कैसे आज हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत हुई है और इस जीत के क्या है मायने। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। रेसलर्स, पहलवान जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए, जो लगातार कई हफ्तों तक दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे रहे, कल उन्होंने अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करने की कोशिश की। हालांकि आखिरी वक्त में नरेश टिकैत ने उन्हें करने से रोका और उनके मेडल को लेकर चले गए हैं। 5 दिनों तक की मोहलत सरकार को दी है। यह एक पहलू है। उधर दूसरा पहलू यह है कि आज ये खबर आनी शुरू हुई कि इस मामले में जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो लगा है, यानी कि नाबालिग से छेड़छाड़ का जो आरोप लगा है, उस मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल सकती है। और यह खबर आई दिल्ली पुलिस के उच्च सूत्रों के हवाले से। जब यह खबर आई तो उसके पीछे का आधार यह था कि दरअसल जिस लड़की ने आरोप लगाया था कि उसके साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ने छेड़छाड़ की है और जिसके एफआईआर हुए, जिसके 164 के बयान हुए, दरअसल हरियाणा की उस लड़की के परिवार ने यह दावा किया कि वो लड़की नाबालिग नहीं, वो बालिग है। और उसके चाचा का कहना था कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस मामले ने तूल पकड़ा। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है और उसके टॉप सोर्सेज से जो जानकारी आई उसके मुताबिक ये पॉक्सो एक्ट हट सकता है, इसलिए क्योंकि शायद वो लड़की बालिग ही है। हालांकि इस बारे में अभी शर्तिया तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा है कि मीडिया में जो तमाम बातें चल रही हैं, फिलहाल दिल्ली पुलिस उसकी पुष्टि नहीं करती और जांच में जो आएगा वो सबके सामने होगा। एक ट्वीट ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे ने किया था। पहले आप उस ट्वीट को देख लीजिए। उस ट्वीट से यह साफ लग रहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो पॉक्सो एक्ट लगा है वो हटाया जा रहा है। जब यह मामला तूल पकड़ा तो उसके बाद दिल्ली पुलिस का भी एक ट्वीट आया और दिल्ली पुलिस के इस ट्वीट में कहा गया है कि फिलहाल जांच चल रही है और जांच में सब चीजें सामने आएंगी। लेकिन इस पर सियासत गरमाई हुई है। इस पर कई लोगों के बयान आए। अनुराग ठाकुर ने इस मामले में आज कहा कि इस मामले की जांच का इंतजार करना चाहिए। आप अनुराग ठाकुर को सुनिए। वहीं आज राजनाथ सिंह आजमगढ़ में थे और उन्होंने भी यह बात कही कि इस मामले की जांच चल रही है और जल्द ही इस मामले का हल निकल आएगा। पहले इन दोनों को सुनिए, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे आज ब्रजभूषण सिंह ने किस तरीके से खिलाड़ियों पर हमला बोला है। मेरे प्रिय खिलाड़ियों, आपको दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहकर एफआईआर दर्ज की है और उचित यही होगा कि आप जब तक ये जांच पूरी ना हो तब तक इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं जिससे खेल या किसी खिलाड़ी या किसी को कोई ठेस पहुंचे। खिलाड़ियों के साथ जो हो रहा है, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसमें आपका जानना दीजिए। निश्चित रूप से उसका समाधान निकलेगा। खिलाड़ियों को लेकर जो सर मामले की जांच चल रही है। एक तरफ इस मामले में खाप पंचायतें एक्टिव हो गई हैं। 1 जून को एक बड़ी खाप पंचायत उन पहलवानों के पक्ष में हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार साधु संतों की शरण में। 1 जून को हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतें होंगी, तो वहीं 5 जून को अयोध्या में एक बड़ा साधु संत सम्मेलन बुलाया है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। आज
साधुओं को जुटाने की मुहिम में आज ब्रजभूषण शरण सिंह बाराबंकी में थे और उन्होंने आज महादेव मंदिर, एक शिव मंदिर में दर्शन किया, पूजन किया और आज वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो बोलने में क्या क्या बोला वो सुनिए। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इमोशनल ड्रामा है, यानी कि वो पहलवान जो जंतर मंतर से निकलकर अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करने हरिद्वार पहुंचे थे, दरअसल ये सब इमोशनल ड्रामा है। उन्होंने अपनी तुलना रामायण रामचरितमानस के उस प्रसंग से भी की कि कैसे वही कैकेयी कभी राम को राजा बनते देखना चाहती थी, लेकिन जब मंथरा ने उसके कान भरे उसके बाद वही कैकेयी कैसे राम को वनवास भेजने पर तुल गई। तो पहले सुनिए उन महिला पहलवानों के इमोशनल ड्रामे पर की बात पर क्या कहा है ब्रजभूषण शरण सिंह ने और कैसे कैकेयी से और खास करके रामचरितमानस से अपने इस मामले की उन्होंने तुलना की। सुनिए। आंधियां जहां उमंग नहीं भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, शोणित के बदले, शोणित माने अत्याचार, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, अन्याय की, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मुझे फांसी चाहते हैं, सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है, तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जा करके पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ये इमोशनल ड्रामा, मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आभा में एक लाइन पढ़ा था, एक लाइन, पूरी आभा नहीं जानता हूं, लेकिन एक लाइन कभी कभी याद करता हूं। यक्कई मुदल के जियारा पर चमके 3 लाख तलवार, यक्कई मुदल के जियारा पर चमके 3 लाख तलवार। वाह! लेकिन जब एक बार घूमता हूं तो सारी तलवार नाम में बंद हो जाती है। ब्रजभूषण शरण सिंह खुद काफी रॉ में थे। आज संबोधित करते हुए उन्होंने कई बातें कही। एक तरफ पहलवानों को उन्होंने कहा कि ये लोग इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं, दूसरी तरफ खुद भी इमोशनल कार्ड खेला। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 4 महीने से ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और इनके आरोपों से ऐसा लगता है कि मैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जांच में वो दोषी पाए गए तो वो खुद ही। तो कुल मिलाकर के ब्रजभूषण शरण सिंह खुद भी एक विक्टिम कार्ड खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं अपने बारे में ब्रजभूषण सिंह। अयोध्या में महाराजा दशरथ भगवान राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। ध्यान से सुनिएगा, भगवान राम को महाराजा दशरथ अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और राम के उत्तराधिकारी
कोई था तो कैकेयी थी, क्योंकि कैकेयी सबसे ज्यादा प्यार राम को करती थी, राम को करती थी। रामचरितमानस में भी ये प्रसंग आया है और वाल्मीकि में भी ये प्रसंग आया है। लेकिन उसी समय मंथरा व्याकुल हो जाती है। मंथरा जाकर के कैकेयी के मन को खराब करती है। क्या ऑनलाइन गेम के खेलते खेलते कोई अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है? शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद के कविनगर थाने का आया है। इस थाने में एक मामला दर्ज कराया है। परिजनों ने पुलिस में यह शिकायत दर्ज कराई कि उनका नाबालिग बेटा जो ऑनलाइन गेमिंग करता था, ऑनलाइन गेम्स खेलता था, ऑनलाइन गेम खेलते खेलते उसका माइंड वॉश कुछ लोगों ने ऐसा किया कि वो धर्म परिवर्तन पर उतारू हो गया। वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ने लगा और उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ही उसके पास कई मटेरियल, स्टडी मटेरियल्स, पढ़ने लिखने की चीज़ें और ख़ास करके इस्लाम से जुड़े हुए जो ब्रोशर्स थे, इस्लाम से जुड़े हुए जो बातें थी, वो उसके मोबाइल पर पहुंचाई जाने लगी। ये आरोप लगा है, ये एफआईआर दर्ज हुई है। परिवार का कहना है कि मुंबई के एक बद्दो नाम के शख्स से वो संपर्क में आया था, जिसके साथ ऑनलाइन गेमिंग में खेलते खेलते वो उस धर्म के प्रति आकर्षित हो गया। उसे उस बारे में कई बातें बताई गईं। घर में उसकी आदतें, उसकी हरकतें बदल गईं और वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ने बाहर जाने लगा। परिवार ने उसका पीछा किया और जब वो उस मस्जिद तक पहुंचे तो उस मस्जिद के मौलाना ने कहा कि अगर आप इसे घर से निकाल देंगे तो ये मस्जिद में भी रह लेगा। इस तरह की तमाम बातें उस एफआईआर में लिखी गई हैं और ये पहला ऐसा मामला है जब ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन की ये बात सामने आई है। गाजियाबाद के पुलिस अधिकारी ने बाकायदा इस बात की पुष्टि की है। ये अपने आप में नए तरह के धर्मांतरण का एक सिंडिकेट है जो इस तरीके से दिखाई दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं गाजियाबाद के ये पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले में, क्योंकि फिलहाल परिवार सामने नहीं आ रहा और ना ही वो शख्स पकड़ा गया है जिसने धर्मांतरण के लिए ऑनलाइन गेम खेलते खेलते उसे प्रेरित किया है। सुनिए पुलिस अधिकारी का ये बयान। देखिए, थाना कविनगर क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा ये तहरीर प्राप्त हुई थी कि उनका नाबालिग बेटा है, वो जिम जाने के बहाने जाया करता था और जब उन्होंने उनका पीछा करा तो उन्हें मस्जिद में उनको नमाज पढ़ता मिला। जब उन्होंने उनके फ़ोन वोन चेक करे तो उसमें एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप में एक बद्दो नाम की डिजिटल आइडेंटिटी बनी हुई है, जिसमें कि उन्होंने कुछ ऐसे वीडियोज़ देखे जिससे कि उनको ऐसा लगा कि उसका धर्मांतरण कर दिया गया है। इसके बाद ही अभियोग तत्काल ही हम लोगों ने पंजीकृत कर लिया है और जो भी आएगी विवेचनात्मक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और अब आज बताएं कि श्रृंगार गौरी मामले में, यानी कि ज्ञानवापी मामले के में जो श्रृंगार गौरी का एक मामला चल रहा है, उसमें आज हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत हुई। दरअसल 5 याचिकाकर्ता महिलाओं ने पहले श्रृंगार गौरी के लिए नियमित पूजा का अधिकार मांगा था और वाराणसी अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए इस मामले को मान लिया था, यानी कि ये केस मेंटेनेबल है, ऐसा वाराणसी की अदालत ने कहा था। लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे लेकर हाई कोर्ट चला गया और उनका कहना था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत यह मामला नहीं सुना जा सकता, क्योंकि नियमित पूजा का अधिकार वहां पर श्रृंगार गौरी मामले में नहीं दिया जा सकता। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के खिलाफ है। आज जे मुनीर की खंडपीठ ने इस मामले में मुस्लिम याचिका खारिज कर दी, यानी कि अब वाराणसी हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा कि क्या नियमित पूजा पाठ की इजाजत दी जा सकती है या नहीं। ये हिंदू पक्ष के लिए ज्ञानवापी मामले में एक बड़ी जीत
मानी जा रही है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। लेकिन श्रृंगार गौरी से यह पूरा मामला शुरू हुआ था। श्रृंगार गौरी के शुरुआत के बाद यह पूरा मामला आदि विश्वेश्वर महादेव तक पहुंचा। बकायदा पूरे मस्जिद का सर्वे हुआ। लेकिन शुरुआत जो हुई थी दरअसल वो इस श्रृंगार गौरी मामले से हुई थी और ये महिलाएं श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा का अधिकार मांग रही थी। अब हाईकोर्ट से इस बात की जीत इन महिलाओं को मिली है कि वाराणसी अदालत इस मामले में सुनवाई कर सकता है। ऐसे में ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।